तो मेरी इज्जत का तमाशा मत करो। मैं वहाँ यही करने गई थी, तुम्हारी इज्जत को नीलाम करने। शाबाश! बीबी कपड़े उतार के रोड पे आ जा, फिर अच्छे से उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। मतलब मेरी बंदूक से मुझे ही मारोगे क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली मीराल का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है मीरब से, फ्रॉम द ड्रामा सीरियल तेरे बिन। रुको प्लीज। और मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक इस ड्रामे के अंदर मीराल के कैरेक्टर को क्रिंज बनाने की इंटेंशनली कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और वाहियात लग रही है। क्यों मैं ये बात करने पर मजबूर हूँ, क्या है यहाँ पर मीराल के मसले, और क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग अब रहा भी है या नहीं, क्यों इसकी इतनी हाइप है, ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. ये लाइन चेक करें। तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं जाओगी। आवाज नीचे अली खान। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। मतलब कहने का ये है कि तुम चाहे उसकी इज्जत को नीलाम करो, या फिर उसके दुश्मनों से जाकर मिलो और लेट नाइट पार्टीज करो, या फिर इस घर को बदनाम करने की कोई भी कोशिश करो, वो सब जायज है। लेकिन अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये कह दे कि तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उससे पहले कूल बनने के लिए कर रहा था। और फिर एक पॉइंट पर ये भी कहती है बंदी कि भाई ऐसे में खबरदार जो मेरे साथ इस लहजे में बात ना, लहजा दुरुस्त करो। मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना, जबकि वो सिर्फ ये इसको बार बार कहता है कि मेरी दादी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो इसको कभी भी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये उसके ऊपर हमेशा से शाउट करती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको ऐसा लगता है कि इसके पेरेंट्स का मर्डर अली खान ने करवाया है, लेकिन थोड़ा सा इंसान को ज़िंदगी में लॉजिकल भी होना चाहिए। 1% भी सेंस प्रिवेल नहीं करती उन सीन्स की कि एक तरफ से यहाँ पर एलिया के करैक्टर को दिखाया जाता है कि जिसको वो कल तक जानती भी नहीं थी, ये उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करती चली जा रही है, और एक वो शख्स जिससे आप कल तक बहुत मोहब्बत करते थे, आपको बड़ा रिग्रेट था, इनफैक्ट शादी के टाइम पर अपने स्टेज पर बैठकर रो रही थी आप, और समझ नहीं पा रही थी कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, आदिल को या फिर उसको। यू वर अबाउट टू कैंसिल योर वेडिंग एज वेल, बट क्या है ना कि एकदम से एक लड़की आती है आउट ऑफ नोवेयर, और आप उसकी बातें आंखें बंद करके ऐसे मानते चले जा रहे हो कि जैसे मतलब उसकी बातों में तो बहुत ही वजन है। ठीक है, अली खान की ये रियलिटी सामने आना कि वो बहुत रिच है, तुम्हारे सामने वो बहुत ज़्यादा गरीब बन के आ रहा था, तुम्हें इस बात की तहकीक करनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों। लेकिन आपने इस सारी चीज़ों को रिलेट कर दिया इस बात के साथ कि हाँ, वहाँ पर एलिया कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को उसने मारा, तो वो आंखें बंद करके यकीन कर गई। एलिया कहती है कि इस सब के पीछे जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है अली खान है, वो आंखें बंद करके यकीन कर लेती है। क्या प्रूफ है भाई? इन सारी बातों का क्या प्रूफ है? हाँ, ये बात तो ठीक है, उसने एक्सपोज कर दी कि अली खान है वो बहुत रिच है, लेकिन बाकी सारे एलिगेशन जो एलिया लगा रही है अली खान के ऊपर, उनके ऊपर क्यों वो बंदी यकीन करेगी? और क्यों वो बंदी जिसने एक शख्स के साथ निकाह कर लिया है, मान लो कि चाहे लड़की को जितनी मर्जी नफरत हो, अगर वो निकाह कर लेती है तो वो इस उम्मीद के साथ ही करती है कि ठीक है, मुझे बहुत नफरत है लेकिन वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी इज्जत करूंगी। लेकिन सच जानने के बाद वो कभी भी अपना घर जाकर नीलाम नहीं करना शुरू हो जाएगी। वो ये नहीं करेगी कि अपने हस्बैंड की फैक्ट्री की फाइल्स जाकर ओपोनेंट को दे दे। बाय द वे, थैंक यू सो मच। फैक्ट्री की फाइल्स मैंने रिसीव कर ली थी। ये तो कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान होगा, शायद वो ही ऐसा करे, जबकि यहाँ पर ये सब कुछ इसको करते हुए दिखाया गया। और फिर एक और बात भी कि आप चेक करें कि ज़रा किस तरीके से इतनी जनरेशन्स ने जो मेहनत की, घर, गाड़ियाँ, बिजनेस और जेवरात, सब कुछ, सारी चीज़ों की फाइल्स जो है वो दादी जो है उसको थमा देती है इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ हमारी पावर है, तो ये रही पावर तुम्हारे पास। एक इंसान के अंदर थोड़ी सी भी सेंस हो तो वो इस जगह पर भी डगमगा जाएगा, बट वो ये सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल नहीं डगमगाई। उल्टा वो अभी भी उसी तरीके से, उसी बिहेवियर से बात कर रही है अली खान के साथ। उसके बिहेवियर में 1% भी नरमी नहीं आई। मेरे ख्याल से जब तक कोई चीज़ आप प्रूफ, और तो और जो मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि एलिया की बातों में ये इतनी अंधी हो जाएगी कि मुझे लगता है कि इन फाइल्स के साथ भी कुछ मैस करेगी। कुछ हो सकता है कि मज़ीद एक आधी फाइल इधर उधर करके ले जाए एलिया के पास। लेकिन वो जो मोहम्मद यार साहब आ रहे हैं ना, जो एलिया को लगता है कि मेरा बड़ा स्पेशल बंदा है, एक्चुअली में वो अंदर से अली खान का बड़ा फ़ैन है।
और वो हो सकता है कि आकर इसकी हमाकतें बताए कि किस तरीके से ये एलिया को मज़ीद सब कुछ बांटने चली है। मैंने तुम्हारी ये फ़ाइल वापस रिकवर की है, एलिया तो शायद तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर जाती या कुछ भी। तो ये चीज़ जब ये बंदा आकर घर में बताएगा तो अली ख़ान का जो रिएक्शन होगा वो बड़ा हार्ड होगा। और इस सब के बाद के मतलब जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में थमा दिया तो एटलीस्ट तुम इतना ही करेज कर लो कि चीज़ों को अपने हद तक रखो। ये क्या कि तुम उसके ओपोनेंट को जाकर उसकी सारी बातें मानोगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो अली ख़ान का ये रिएक्शन है कि वो अपनी मोहब्बत को यहाँ पर दफन करता है और वो ये भी कहता है कि मेरी मोहब्बत की कब्र पे आके फातिहा भी ना पढ़ना, उसके पीछे रीज़न यही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर डिवोर्स तो नहीं होगी। जो लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएगी तो ड्रामे में बचेगा ही क्या, इतनी जल्दी अभी इसको इस बात पर फिर भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है ना कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो नहीं, इसने भी मज़ीद हमाकतें करनी है। और इसके सामने इवन कि अली ख़ान कोई 4-5 चीज़ें ले भी आएगा ना उसकी एलिया की, तो फिर भी ये उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि इसकी आंखों पे पट्टी बंध चुकी है। मिराल को यकीन दिलाने का सबसे आसान हल क्या है? मिराल को इसी बात की तकलीफ है ना कि उसके पेरेंट्स को अली ख़ान ने मरवाया, तो भैया पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाए, ऐसी जगह पर प्रॉपर फोरेंसिक करवाए, दिखाए, केस ओपन कर दे, FIR कटवा दे, कुछ भी करे जिससे कोई प्रॉपर थर्ड पार्टी आकर इन्वेस्टिगेशन करे और फिर बताए कि अच्छा भैया सच्चा कौन है। सिर्फ एम्बिग्विटी की बेस पर कि हाँ उसने तो मैं उस रात गाड़ी लेकर दी थी तो एक्सीडेंट भी उसने करवाया, दैट वाज बुलशिट। अमीर कोई इंसान कितना भी हो जाए, वो मेरा नहीं ख्याल कि अपना 1 रुपये का भी नुकसान करेगा। तो 30 लाख की गाड़ी उसने सिर्फ इसलिए लेकर दी थी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स उसमें बैठे और वहाँ पर जाकर उनका एक्सीडेंट करवाए। तो एक्सीडेंट करवाने के लिए वो कोई सस्ता काम भी कर सकता था। लॉजिकली बात है ना, अगर आप लॉजिकल एंड से सोचे तो। आप मुझे मुबारकबाद दें, पहले अल्लाह ने मेरे घर बेटा अता किया है। भैया सारा टाइम तो तू अली ख़ान के साथ रहता है, तो फिर ये बेटा कहाँ से हुआ? डिप्रेशन। मिराल को अब हर तरह की स्टूपिड हरकत करते हुए दिखाया जाएगा। वो इनके घर से पिक्चर्स रिमूव कर रही है, वो यहाँ पर बड़ी हुक्मरानी करना चाहती है। जब एक इंसान खुद से आपको सारी अथॉरिटीज़ दे रहा है तो आपको तो शर्म से वैसे ही डूब मरना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, आप उन्हीं के पैसों से उनके सर पे नाच रहे हो। ये वो एग्जांपल हुई, उनकी पिक्चर्स रिमूव कर देना। अच्छा अगर तुझे फिर इतनी ही नफरत है तो पहले तो तू अली ख़ान और उसकी दादी को कहो ना कि भैया चले ठीक है, अब सब कुछ आपने मुझे दे ही दिया है तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके यहाँ से चल दिए, मैं अब इस घर में अकेला राज करूँगी। और बहुत अच्छा होता वो सीन जहाँ पर ये काम वालियों को कह रही थी कि इस पिक्चर्स को उठा कर नीचे रखो, तो काम वालियाँ कहती कि नहीं, हमने इस घर का नमक खाया है और आप ठीक है इस घर की नई मालिक ज़रूर बन गई होंगी, लेकिन हम आपके हुक्म की पासदारी नहीं कर सकते, हम ये काम छोड़कर जा रही हैं। ताकि इसको पिक्चर्स खुद से उठा के नीचे रखनी पड़ती। यहाँ पर साथ साथ ना राइटर को चाहिए था कि इसके मुंह पर भी तमाचे लगाते, इसको भी पता चलता कि इसकी औकात क्या है। तो मिराल अभी बहुत सारी क्रिंज हरकतें करेगी इस घर के अंदर मालकन बन के। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। मुझे ये भी लगता है कि जब नेक्स्ट डे अली ख़ान अपनी कंपनी में अपने ऑफिस में जाने की कोशिश करेगा तो ये वहाँ जाकर उसको फायर कर देगी, ठीक है ना। मतलब हाउ ब्लो यू कैन गो। दादी को घर की नौकरानी बना लो, उसको उसकी वार्डरोब यूज़ ना करने दो अली ख़ान को, और ख़ुद जो है वो बस तुम परस पकड़ के इर्द गिर्द घूमती रहो और यहाँ पर तुम एलिया को बुला लो। इज़ दैट रियली योर पेरेंट्स रिवेंज, जो उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर कर। रादर दैन तुम्हें चाहिए कि अगर तुम्हारे पास पावर आ गई है तो तुम उसका सही यूज़ करो। जैसे मैंने कहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन डलवा दे और फिर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे। मिराल कौन है, उसके पीछे क्या सीन है, इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन करवाए कि मिराल एक्चुअली में अली ख़ान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ क्यों करवा रही होगी। जैसे कि अली ख़ान ने इसको काफ़ी दफ़ा बताया, कुछ ऐसे बातें अली ख़ान की भी माननी चाहिए जहाँ पर वो ये कहता है कि वो मेरी बहुत पुरानी दुश्मन है, तो ये यहाँ पर इस एंड से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही। बेटा पेरेंट्स तो आपके मर गए ना, इस दुनिया से चले गए, वो तो वापस नहीं आने वाले, चाहे तुम जैसे मर्जी अपना सर मारो। लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सेंसिबल एक्शंस लेते हुए दिखाना चाहिए कि कैसे ये कैरेक्टर्स इतनी आसानी से किसी की बातों में मैनिपुलेट नहीं हो जाती, बल्कि कुछ अपना दिमाग भी लड़ा रही है। हमारे ड्रामास के अंदर ना फीमेल के कैरेक्टर को इस हद तक डंप दिखाया जाता है और इतना क्रिंज दिखाया जाता है कि हमें लिटरली अब ख़ास तौर पे ये ARY डिजिटल और हर्पल जियो के ड्रामास से नफ़रत होना शुरू हो गई है। क्योंकि इन ड्रामास की जो एक ओवरऑल थीम रहती है ना हमेशा से, वो बिल्कुल स्टार प्लस की तरह है, वो बिल्कुल इंडिया के उन ड्रामास की तरह है जिनके अंदर सवाए एक्शन, रिएक्शंस और बड़े एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा और कुछ नहीं होता। अभी हमारे पास हम टीवी के ऊपर ड्रामा चल रहा है जंजीरें, और हम टीवी का वैसे भी कोई ड्रामा होता है वो बहुत ही क्लास का होता है, उसकी एक अपना
एक स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं और उसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की सिनेमाटोग्राफी भी देखने को मिलती है। लेकिन ये ARY डिजिटल और हर्पल जियो, जिसमें ARY डिजिटल तो फिर भी कदरे बेहतर है, कुछ ड्रामाज में वो ये बोंगी मारता है। हर्पल जियो तो हर दूसरे ड्रामे के अंदर यही बोंगी होती है उनकी, जहाँ पर लड़की को पता नहीं क्या बना दिया जाता है और फिर ऑडियंस सिर्फ देती है गालियाँ, और वो चीज़ फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इतना भी कोई क्रिंज नहीं हो सकता जितना आपको दिखाया जा रहा है मिराल का कैरेक्टर। ये ड्रामा नहीं बल्कि एक बवासीर है। मैंने बिल्कुल ठीक बोला था लास्ट रिव्यू में और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली मेरा ये जो चैनल है वो लोगों की डिमांड ड्रिवन है, यानी कि लोग जिस चीज़ पर मुझे सुनना चाहते हैं मुझे आकर बात करनी पड़ती है, चाहे वो चीज़ मुझे खुद कितनी नापसंद हो। इसीलिए मैंने तेरे बिन पर भी रिव्यूज़ किए थे और मैं इस पर भी आगे से करूँगा। बट सीरियसली दिस ड्रामा इज़ इंसेन, इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। और बात की जाए अगर इसके एंड की तो ऑब्वियसली एंड तक तो सारी चीज़ें वाज़ह हो जानी हैं। मिराल को उसकी बोंगियाँ नज़र आ जाएंगी और दुश्मन जब बहुत ज़्यादा आपको यूज़ कर रहा हो तो कहीं ना कहीं आपको भी फिर क्लूज़ मिलते हैं। और अच्छा किया दादी ने इसका काम आसान कर दिया सारी पावर्स देकर। अब जो इसने इतनी बड़ी एफर्ट करके पहले सब कुछ छीनने की कोशिश करनी थी वो उसने पहले ही इसके नाम कर दी कि भाई तुझे छीनने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तेरा है, तू ये बता तूने हमारे साथ क्या करना है। आई थिंक मोहब्बत का लेवल यही होना चाहिए अगर आप वाकई किसी से करते हो। बट आगे इतना कोई नफ़रत के अंगार रखने वाला बंदा या बंदी हो तो वैसे दिल तो नहीं करता। बट लेट्स सी इस ड्रामे के अंदर अली ख़ान को मज़ीद कितना बर्दाश्त करते हुए दिखाया जाता है। इस ड्रामे के अंदर वैसे तो उसकी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं, बट फिर भी क्या करें, ड्रामा और नावल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मर्दों को बड़ा फैंटेसाइज़ किया जाता है और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ है ना वो अपने दिल से डिज़ाइन हुआ हुआ मर्द लिखती हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड पेशेंस होती है। तो आई एम श्योर कि अली ख़ान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होगी, जस्ट लाइक मुर्तसिम। इसलिए कमेंट सेक्शन में अब अली ख़ान के कसीदे पढ़ रही हैं लड़कियां और वो इस तरह का ग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगी रियल लाइफ में, जो उनको कभी भी नहीं मिलना, और बेचारी बुढ़ी मर जाएंगी इस दुनिया में। खैर वो बात अलग है। कहने का मकसद ये है कि ड्रामास का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा रियलिस्टिक रहकर चला करें। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।